चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के पीछे मुख्य रूप से 12वीं सदी में तुर्क अफगान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। भारत के बिहार के हरे भरे मैदानों के बीच बसा हुआ है ज्ञान का एक मंदिर जिसने सदियों तक दुनिया को रोशन किया, नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक नालंदा एक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में फलता फूलता रहा, जहां दूर दूर से विद्वान और छात्र आते थे। नालंदा की विरासत उसके भौतिक अस्तित्व से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह शिक्षा की शक्ति और ज्ञान की खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। नालंदा की कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान शुरू होती है। शिक्षा और विद्वता के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने नालंदा को सीखने के केंद्र के रूप में स्थापित किया। बाद के शासकों, विशेष रूप से गुप्त वंश के और बाद में हर्षवर्धन जैसे सम्राटों ने संस्था को संरक्षण दिया, जिससे इसके विकास और समृद्धि में योगदान मिला। स्थानीय गांवों और समुदायों ने विश्वविद्यालय को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों और शिक्षकों को भोजन, आवास और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की। विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा उसकी शैक्षणिक प्रतिष्ठा जितना ही प्रभावशाली था। एक विशाल परिसर में फैला नालंदा में विशाल संरचनाएं थीं, जिनमें व्याख्यान कक्ष, छात्रावास, पुस्तकालय और ध्यान केंद्र शामिल थे। वास्तुकला में शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है, जिसमें इमारतों को अलंकृत नक्काशी और मूर्तियां शामिल हैं। नालंदा अपने संरचित पाठ्यक्रम, आवासीय सुविधाओं और सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान दोनों पर जोर देने के साथ भविष्य के विश्वविद्यालयों के लिए एक मिसाल कायम की। लगातार शासकों के संरक्षण में नालंदा ने एक स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। यह ज्ञान का केंद्र बन गया, जो दूर की भूमि से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता था। विभिन्न दिमागों के इस प्रवाह ने एक जीवंत बौद्धिक माहौल को बढ़ावा दिया। नालंदा में पाठ्यक्रम व्यापक था। छात्र बौद्ध धर्म ग्रंथों, हिंदू दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित या आयुर्वेद की उपचार कलाओं में तल्लीन हो सकते थे। नालंदा के संकाय में नागार्जुन और आर्यभट्ट शामिल थे। चीनी यात्री जुआनजैंग ने विश्वविद्यालय की भव्यता के वृत्तांतों को पीछे छोड़ दिया। उनके इतिहास नालंदा में दैनिक जीवन की अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नालंदा के बौद्धिक कौशल के केंद्र में उसका शानदार पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इस बहुमंजिला संरचना में पांडुलिपियों और ग्रंथों का एक अद्वितीय संग्रह था। धर्मगंज को बारीकी से देखभाल के साथ व्यवस्थित किया गया था। ग्रंथों को सावधानीपूर्वक वर्गीकृत और सूचीबद्ध किया गया था। पुस्तकालय ने कुशल लेखकों को नियुक्त किया, जिन्होंने पांडुलिपियों की नकल और संरक्षित किया। कहा जाता है कि पुस्तकालय का संग्रह इतना विशाल था कि इसे नष्ट होने में कई महीने लग गए थे। ज्ञान के इस अपूरणीय खजाने का नुकसान दुनिया की बौद्धिक विरासत के लिए एक विनाशकारी झटका था। 12वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा के समृद्ध अस्तित्व का अचानक और दुखद अंत हुआ। 1193 में तुर्की सैन्य सेनापति बख्तियार खिलजी की हमलावर सेनाएं विश्वविद्यालय पर चढ़ गईं, जिससे विनाश का निशान निकल गया। आक्रमणकारियों ने प्रसिद्ध पुस्तकालय सहित इसकी भव्य इमारतों को जलाकर विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। आग की लपटों ने सदियों से संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाली अनगिनत अपूरणीय पांडुलिपियों को भस्म कर दिया। सीखने का एक बार जीवंत केंद्र सुलगते हुए खंडहर में तब्दील हो गया, जो बौद्धिक खोज के इतिहास में एक काले अध्याय को चिह्नित करता है। नालंदा के विनाश का एशिया के बौद्धिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन को चिह्नित किया और भारत और एशिया के अन्य हिस्सों के बीच ज्ञान के संचरण में एक महत्वपूर्ण कड़ी को तोड़ दिया। नालंदा का पतन एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें हमारी साझी बौद्धिक विरासत की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। इसके विनाश के सदियों बाद नालंदा की विरासत प्रेरित करती रहती है। 20वीं शताब्दी में साइट पर पुरातात्विक खुदाई ने विश्वविद्यालय के अवशेषों का पता लगाया, जिससे इसके अतीत की भव्यता का पता चला। आज नालंदा के खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़े हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हाल के दशकों में नालंदा की भावना को पुनर्जीवित करने का एक ठोस प्रयास किया गया है। 2010 में प्राचीन खंडहरों के स्थल के पास नालंदा विश्वविद्यालय की फिर से स्थापना की गई थी। नया विश्वविद्यालय अपने पूर्ववर्ती के सार को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो विषयों के बीच संवाद
समझ और ज्ञान की खोज को बढ़ावा देता है। नालंदा का पुनरुद्धार उन मूल्यों को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें विश्वविद्यालय ने मूर्त रूप दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और स्थायी मानवीय भावना की मार्मिक याद दिलाती है। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर सीखने के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी वृद्धि तक नालंदा की यात्रा ज्ञान की खोज को दर्शाती है जो सहस्राब्दियों से सभ्यताओं को संचालित करती रही है। हालांकि इसकी भौतिक उपस्थिति को दुखद रूप से मिटा दिया गया था, नालंदा की विरासत विद्वानों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। नालंदा की कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। यह हमें शिक्षा में निवेश करने, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने और सीखने के संस्थानों की रक्षा करने का आग्रह करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, नालंदा की भावना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह हमें सहयोग की शक्ति, क्रॉस सांस्कृतिक संवाद के महत्व और ज्ञान की खोज से एकजुट वैश्विक समुदाय को पोषित करने की आवश्यकता की याद दिलाता है।